हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, फिर आपको कहना है क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है जी मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस प्लीज़ हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, जी मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, किस तरह सहायता कर सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस प्लीज़ हाउ कैन आई हेल्प यू। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे इस पते पर जाना है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे इस पते पर जाना है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई वॉन्ट टू नो अबाउट एन एड्रेस। मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे इस पते पर जाना है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई वॉन्ट टू नो अबाउट एन एड्रेस। मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे इस पते पर जाना है। और जब भी कहना हो इस तरह से जी मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस प्लीज़ हाउ कैन आई हेल्प यू। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है ठीक है मुझे भी पता बताइए जहाँ पर आपको जाना है। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी सी द एड्रेस यू आर लुकिंग। ठीक है मुझे पता बताइए जहाँ आपको जाना है। हम इस तरह से बोलते हैं मुझे पता दिखाइए जहाँ पर आपको जाना है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी सी द एड्रेस यू आर लुकिंग। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग, क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग, क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। मुझे
दांत के डॉक्टर से मिलना है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट, मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना है मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। अगर आपको इस तरह से ही कहना हो कि मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट, मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है उसको बहुत चोट लगी है। उसको बहुत चोट लगी है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट, उसको बहुत चोट लगी। हम इस तरह से कहते हैं उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। तो जब भी कहना उसको बहुत चोट लगी है या फिर उसको बहुत बुरी तरह से चोट है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट, उसको बहुत चोट लगी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो कल रात मुझे बुखार हो गया था। कल रात मुझे बुखार हो गया था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार हो गया था। और जब भी आपको कहना उसको बहुत चोट लगी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। कल रात मुझे बुखार हो गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो हम टैक्सी कर लेंगे। हम टैक्सी कर लेंगे। अगर इस तरह से कहना है हम टैक्सी कर लेंगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी विल हेयर अ टैक्सी। वी विल हेयर अ टैक्सी, हम टैक्सी कर लेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी विल हेयर अ टैक्सी। कल रात मुझे बुखार हो गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। उसको बहुत चोट लगी है। हर सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। और जब भी कहना हो मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग, क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना है मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। आई नीड अ डार्कर फ्रेम, मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। अब जैसे आप इस तरह से कहते हो मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है, तभी सेंटेंस को हम इसी तरह से इंग्लिश में कहेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है, या फिर मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में?
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कह रहा हूँ मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना हो और मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी यानी मेरे पास कभी पैसे थे ही नहीं। तो जब भी अगर इस तरह से कहना हो मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। डोंट एवर कॉल मी अगेन, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। हम इस तरह से कहते हैं आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। तब भी आप इस सेंटेंस को इसी तरह से इंग्लिश में बोलोगे डोंट एवर कॉल मी अगेन, मतलब मुझे फिर से कॉल मत करना, मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। इस तरह से अगर आपको जैसे अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी कहना हो क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What if wrecks you hurt? What if wrecks you hurt? क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What if wrecks you hurt? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इफ ब्रेक्स यू हर्ट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना हो उसने पुलिस को सूचित कर दिया। उसने पुलिस को सूचित कर दिया,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द पुलिस। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है पुलिस को, अब हम कॉलेज में इस तरह से बोलते हैं उसने टीचर को सूचित कर दिया, यानी उसने टीचर को इन्फॉर्मेशन दे दी, इस तरह से हम कहते हैं। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द टीचर, उसने अध्यापक को सूचित कर दिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द टीचर, उसने पुलिस को सूचित कर दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द पुलिस। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से ये कहना हो अपराधी को बरी कर दिया गया, अपराधी को बरी कर दिया गया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, अपराधी को बरी कर दिया गया। इस तरह के सेंटेंसेस कभी कभी हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो अपराधी को बरी कर दिया गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, अपराधी को बरी कर दिया गया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है अपने दिल को कैसे समझाऊं, अपने दिल को कैसे समझाऊं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अपने दिल को कैसे समझाऊं। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं अपने कॉलेज में, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो अपने दिल को कैसे समझाऊं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अपने दिल को कैसे समझाऊं, अपने आप को कैसे समझाऊं, हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ, यानी खुद को कैसे समझाऊं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। जब भी कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, यानी सुबह टहलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? जब भी आपको कहना हो आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं।
ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुमने कचरे को जलवाया है। तुमने कचरे को जलवाया है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड। यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड, तुमने कचरे को, गार्बेज को जलवाया है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड, तुमने कचरे को जलवाया है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ। मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस, मैं इस मामले में, मैं इस केस में चश्मदीद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ। तो जब भी कहना हो मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। अब कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हर सेंटेंस आपको अच्छे से याद हो जाए। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपने सीखे हैं इन सारे सेंटेंसेस को आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। क्लियर? अब जैसे आपको किसी से कहना है मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए, यानी मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। आई नीड अ डार्कर फ्रेम, मुझे गहरे रंग के फ्रेम चाहिए। अब जैसे आपको कहना है मुझे गहरे रंग के पेन की ज़रूरत है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर पेन, मुझे गहरे रंग के पेन की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ है आपको वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो जैसे आपको यही कहना है मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है, गहरे रंग का फ्रेम चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। एक और सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे, चांस ना दे। अब फटाफट से आप बता दीजिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे, दूसरा चांस ना दे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अप अनदर चांस, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो कल रात मुझे बुखार हो गया था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार हो गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार हो गया था। और जैसे आपको किसी से कहना है काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश
ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे पेन का एहसास होता, मेरे दुख का एहसास होता। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो अपने दिल को कैसे समझाऊं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अपने दिल को कैसे समझाऊं। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।